नमस्कार, मैं हूं प्रकाश अक्स क्लासेज अजमेर से। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पूरे उत्साह के साथ। जुड़े रहें अंत तक। राजस्थान पटवार, भारत का भूगोल, टॉप 40 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे। और इस क्लास का जो ये पार्ट वन है और जो टॉपिक है भारत के भूगोल का, वो भी पहला टॉपिक हमने लिया है। हम सिलेबस वाइज कर रहे हैं इसमें से। तो पहला जो टॉपिक चलता है अपना, वो है भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, तो देखिए हम जल्दी जल्दी करेंगे और ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। ये क्लास रिवीजन के लिए है। इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसका आंसर बताता जाऊँगा। ठीक है, तो आप फटाफट देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। तो पहला क्वेश्चन, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं फटाफट बोल देता हूँ। एक ऑप्शन है 6, 7, 8 और 9। यानी कि इसमें से जो नंबर दिया हुआ है कि किस किस कितने कितने राज्य हैं, तो 6 है या 7 है, 8 है, 9 है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो 7 होगा। इसमें केंद्र शासित दिया हुआ है, लेकिन केंद्र शासित इसमें लगता नहीं, केवल 7 राज्यों से लगती है। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे कंफ्यूज करने के लिए देते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आएगा अपना, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो ये बता दीजिए आप। इसमें मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसमें से कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल है वो 7 बहनों का जो हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है? आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से। तो इसमें से आप ही फटाफट साथ साथ आंसर करते जाइए ताकि आपका अपने स्व मूल्यांकन होता रहे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना, इलाहाबाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? यानी कि जो मध्याह्न रेखा का मतलब हुआ कि जो अपना इंडिया है, इसकी जो सबसे बीचों बीच जिसको हम समय रेखा कहते हैं, वो कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4, 87.5 पूर्वी, 85.5 पूर्वी, 84.5 पूर्वी और 82.5 पूर्वी। यानी 82.5 का मतलब यहाँ पे ये है कि 82 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि कैसे क्या है, ये क्या कहना चाहता है। क्योंकि ये सिर्फ रिवीजन क्लास है, तो इसमें हम ये नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें आपको देशांतर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो देशांतर के नज़दीक जो है, ये बताना चाहता है जो जिस देशांतर पे दिल्ली स्थित है, उसके आसपास या उसी देशांतर पे कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, शायद समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन की भाषा समझ गए होंगे आप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि आपको बताना है भारत के राज्यों का सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी। ठीक है, तो सबसे पूर्व में कौन सा आएगा? सबसे पूर्व में आएगा अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम में आएगा गुजरात। यानी कि राइट जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं फटाफट इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए और कम समय में हो जाए, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है, तो फटाफट रिवीजन करने का ये मतलब मकसद है इस क्लास का। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दे दिए फिर से इसमें। 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम गुजरात में, 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी राजस्थान में, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी राजस्थान में। तो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए। इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम। देखिए ये भी कॉन्सेप्ट वाला है। कॉन्सेप्ट वैसे इसमें कुछ नहीं है, आपको मानचित्र का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको मैपिंग जो है, मैपिंग की क्लास अगर आपने ली है, मैप के बारे में अच्छे से समझा हुआ है, इंडिया की लोकेशन पता होनी चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किधर है, सारा आपको अपने एक मैप होना चाहिए आपके माइंड में सारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। यानी कि मणिपुर की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? सेम वही है क्वेश्चन है, इसमें सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा कि अब अगर आपको मैप की अच्छी नॉलेज है तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपने चूज किया है तो बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से जैसे 3 ऑप्शन में आ रहा है नागालैंड। अगर अपने को पता है, अपने मैप मैप देखा है इंडिया का, और अपने को अगर पता चले कि नागालैंड की लोकेशन कहाँ है, तो इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? देखिए ये भारत का सामान्य परिचय टॉपिक से है सारे क्वेश्चन, यानी कि भारत की जो जनरल नॉलेज है वो अपने को होनी चाहिए। जनरल जो सीमा किधर क्या किस कौन से देश की लगती है, कितने राज्य के साथ लगती है, ये सारी अपने को जनरल नॉलेज का एक ये क्लास है। तो इसका बताना आपको, भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के राष्ट्र नहीं मिलती है, वो कौन सा है? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो जो ऑप्शन है इनमें से आपका मेघालय, इसकी सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। थोड़ा मैं स्पीड से करवा रहा हूँ ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए, है ना, क्योंकि ऑप्शन आप देख देख रहे हो। अगर मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ तो बोलता जाऊँगा तो फिर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं फटाफट करवा रहा हूँ। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उपनिष्ठ नहीं है, यानी कि किसकी सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा असम। असम की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, मिजोरम की लगती है, जबकि असम की नहीं लगती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है? ठीक है, तो ये समूह दिया हुआ है, इसमें मैं सीधा डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात है। ये 4 जो राज्य हैं वो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो युग्म है वो कौन सा है, इसमें से बताना है आपको। तो इसमें जो है वो होगा सिक्किम और बिहार, ठीक है। सीधा मैं क्वेश्चन ही राइट जो है आंसर वो बता रहा हूँ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है?
ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा आपका 7वां। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष आकार में विश्व का कौन सा स्थान है? तो सेम क्वेश्चन आ गया ये, तो ये होगा आपका 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। पहला ऑप्शन है, इसमें भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, सही है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, और भारत का जो रेखांशीय यानी देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपका गलत है, यानी कि राइट जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो डी वाला जो सही नहीं है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का विस्तृत है, यानी भारत का जो अक्षांशीय वो विस्तार आपको बताना है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें जो आ जाएगा आपका कौन सा, देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, जैसे 37 डिग्री 17 मिनट, ये सारे जो ऑप्शन है ना मिसमैच करके दे दिए है। तो इसमें से हमारे को अगर पता होगा कि क्या है लोकेशन तो हम कर पाएंगे। तो इसमें से जो क्वेश्चन है राइट आंसर होगा वो डी, क्योंकि भारत की जो लोकेशन का जो है अक्षांशीय विस्तार है वो इसमें से कोई सा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है ऑप्शन बी यानी झारखंड से होकर गुजरती है, यानी इस जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है, तो झारखंड आ जाएगा, यानी उड़ीसा से नहीं होगी, उत्तर प्रदेश से नहीं होगी, आंध्र प्रदेश से नहीं होगी। तो वैसे अगर आपको पता रखना है कि कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से एक राज्य झारखंड भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा गुजरती है, अब देखिए इसमें से बताइए, मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से, इन सभी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि इन सभी से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? देखिए अभी मैंने बताया था कर्क रेखा जो है 8 जो भारतीय प्रदेश है या राज्य है उनसे गुजरती है। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा इसमें से? बी, बिहार है ना, सी ऑप्शन। तो इसमें जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है। ठीक है, तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें कुछ थोड़ा सा मिस्टेक आ रही है, बिहार नहीं होगा इसका ना, ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं अपन, है ना। ये वाला नहीं होगा, इसका झारखंड होगा। कभी कभी बोलने में क्या है कि हम फ्लो में ऐसा बोल देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर झारखंड होगा, हम पीछे पढ़ के आए हैं अभी, है ना, बिहार का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? अब देखिए ये भी वही है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अगर आपको मैप के बारे में अच्छे से जानकारी है, यानी कर्क रेखा की जो लोकेशन अगर पता है तो ये कर पाएंगे। जैसे अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर है, उज्जैन है। तो सबसे जो जैसे कर्क रेखा, जैसे मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, जैसे ये कर्क रेखा है तो इस पे जैसे पॉइंट हम बोलेंगे कि जैसे ये अगरतला होगा, यहाँ पे लगभग ये ऐसे लोकेशन बना रहा हूँ मैं, इमेजिनरी, है ना। तो जो गांधीनगर है वो बिल्कुल ऐसे कर्क रेखा के बिल्कुल पास में है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। अब देखिए सारे क्वेश्चन कर्क रेखा के हैं, क्योंकि ये हम सामान्य
जो है नॉलेज पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल का पहला जो चैप्टर है, तो इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ये ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, बेसिक बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन इतने भी बेसिक नहीं है क्योंकि मैप की नॉलेज होना ज़रूरी है। बिना मैप के नॉलेज के ये करना मुश्किल होता है थोड़ा। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये वही है, कर्क रेखा, यानी कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी जो अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ठीक है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, ये मैं फटाफट करवा रहा हूँ ताकि आपका टाइम की बचत हो, क्योंकि पेपर नज़दीक है इसलिए। लातूर किस प्रांत में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी जो लातूर है वो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है किसका अंग है? ये है आपका ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र का अंग है। चलिए अगला क्वेश्चन, पाट अंचल यानी पाट रीजन अवस्थित है, पाट रीजन कहाँ पे है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा झारखंड में है। ठीक है, जो पाट क्षेत्र भूमि हम बोलते हैं वही है ये। फिर है अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन भी है, ऐसा फैक्चुअल आ सकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। फिर है मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? ये आपको बताना है। मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो पर्वतीय है, यानी पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं सम्मिलित है, यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो राष्ट्रीय राजधानी में सम्मिलित नहीं है? हरियाणा का भाग, पंजाब का भाग, राजस्थान का भाग, उत्तर प्रदेश का भाग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी, पंजाब का भाग जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पश्चिम से पूर्व की यात्रा करे तो नीचे दिए हुए विकल्पों में से मिलने वाले 4 नगरों या शहरों का कौन सा सही क्रम है? देखिए ये सेम वही है, अगर आपने मैप अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कैसे होगा देखो, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ अपने को जाना है तो सबसे पश्चिम में आएगा बीकानेर, फिर आएगा अलीगढ़ जो उत्तर प्रदेश है, फिर दरभंगा बिहार में, फिर नौगांव असम में। ठीक है, तो ऐसे ये लोकेशन अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के जो 3 बड़े राज्य हैं, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, राजस्थान आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? अब देखिए हम पीछे देख के आए हैं, 3 जो राज्य हैं वो तो देख लिए, तो चौथा राज्य वो कौन सा होगा? वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी क्षेत्रफल के अनुसार जो चौथा है स्थान वो उत्तर प्रदेश का आता है। पहला राजस्थान, दूसरा दूसरा किसका आता है? हम पीछे देख के आए हैं, है ना। दूसरा आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। ऐसे आपको रिकॉल करते रहना है बार बार। फिर देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्वेश्चन आता है, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? तो ये है आपका आंसर इसका डी। ठीक है, उत्तर प्रदेश। ईटानगर किस राज्य की राजधानी है? ये तो राजधानी से क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। तो ईटानगर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए सुमेलित वाला मिलान करो, इसमें से कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मिजोरम, यानी कि एक तरफ आपका राज्य दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी दी हुई है, तो आपको जो सही है वो है मिजोरम वाला। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? ठीक है, तो इसमें से देखिए
जो राइट आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु, यानी कि चंडीगढ़, भुवनेश्वर और गांधीनगर यह एक सुनियोजित राजधानी है, यानी सुनियोजित रूप से इनको बसाया गया है, इसलिए ये तीनों है, जबकि बेंगलुरु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। थैंक यू। ये इतने क्वेश्चन है, लगभग ये 40 प्लस क्वेश्चन थे। और ये क्लास कैसी लगी, ये वीडियो कैसा लगा, आप बिल्कुल बताना। अगर कुछ भी सुधार करना है वो भी बताना। अगर कोई वॉइस की प्रॉब्लम है या कुछ और कोई सुधार करना है तो आपके सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और क्लास के बारे में ज़रूर बताना कैसी लगी, और इसमें क्या सुधार करना चाहिए, क्वेश्चन की क्या व्याख्या की ज़रूरत है या नहीं है, या थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपका सुझाव है वो कमेंट बॉक्स में बताना। और ये पहली क्लास है इस चैनल की, तो वो इसके बारे में भी बताना कैसा है। थैंक यू सो मच।